हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन मैथ्स एडिक्शन। बच्चों, आज हम ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं और ट्रायंगल में भी पहला जो टॉपिक होगा हमारा थेल्स थ्योरम, क्योंकि ये चैप्टर थेल्स थ्योरम से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, थेल्स थ्योरम क्या कहता है ये देख लेते हैं और उसके बाद इसकी प्रूविंग देखेंगे। कह रहा है बच्चों, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं यही हमारी लाइन है, हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। इस तीनों साइड में किसी के भी पैरेलल ड्रॉ करो, तो मैं इसको इस थर्ड साइड के पैरेलल ड्रॉ करता हूं और ये लाइन कहता है क्या, इंटरसेक्ट करती है बाकी के दो साइड्स को। तो जिस रेशियो में ये लाइन डिवाइड करेगी इस साइड को, उसी रेशियो में इस साइड को भी ये लाइन डिवाइड करेगी। क्लियर है? जैसे आप देख सकते हो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं, अगर ये थर्ड साइड के पैरेलल है तो जिस रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है उसी रेशियो में ये भी डिवाइड होगा। क्लियर है? इसको इसको कहते हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो इसका प्रूविंग हमको देखना है, ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो उसको चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको क्वेश्चन में दे दिया है, गिवन है, क्या गिवन है, DE पैरेलल BC, DE जो है वो पैरेलल होगा BC के, ये हमको गिवन है। देखो स्टेटमेंट ही है थेल्स थ्योरम का और ये आता है। ठीक है, तो आप लोग इस पे फोकस करोगे, स्टेटमेंट ही है इसका कि DE पैरेलल BC होगा। क्लियर है? तो इतना हम लोगों ने नोट कर लिया। और क्या दिया हुआ है, D इंटरसेक्ट AB, D इंटरसेक्ट AB एंड E इंटरसेक्ट AC। E जो है AC को इंटरसेक्ट कर रहा है और D जो है AB को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आगे क्या करना होगा बच्चों, कुछ कंस्ट्रक्शन करने होंगे हमको। तो अगला स्टेप हमारा होगा कंस्ट्रक्शन। बिना इसके हम लोग इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो हमारे लिए ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, BE को मिला देना है, DC को मिला देना है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, ज्वाइन BE एंड DC, इन दोनों को ज्वाइन करो, पहला काम। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूं, ज्वाइन कर लिया और D से C को ज्वाइन कर लेता हूं इस तरीके से। क्लियर है? ये काम कर लेंगे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो ये कंस्ट्रक्शन करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। पहले ट्रायंगल बनाओगे, पैरेलल साइड दिख जाएगा, क्रॉस कर दो, इसको इसमें मिला दो और इसको इसमें मिला दो, नीचे वाले का काम खत्म। ठीक है, बिना झिझक के ये काम करना है, इसको इससे कनेक्ट कर देना। अब जो कर रहे हो उसको लिख दो कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद बच्चों यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमको इस तरीके से, इस पॉइंट से इस लाइन पे हमको 90 डिग्री बनाना है और यही काम इससे करना है, इस पॉइंट से इस पे करना है, 90 डिग्री बनाना है। तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमारा F हो गया और ये वाला पॉइंट G हो गया। क्लियर है? तो क्या करेंगे, यहां पे दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या होगा, उसके बाद ये तो पहला वाला पॉइंट था कि ये वाला हम किए। अब दूसरा क्या कह रहा है, हम क्या करेंगे, EF ऐसे लिखेंगे, ड्रॉ, ये सारे स्टेप लिख लेना, EF परपेंडिकुलर किसके होगा, AD के होगा, ये लिख लेते हैं, एंड DG परपेंडिकुलर, ये किसके परपेंडिकुलर, AE के परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना काम करना है सबसे पहले कि हमको ये क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद से यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? अब मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं, ADE का एरिया निकाल के दिखाओ मुझे। ठीक है, ऊपर वाले का एरिया निकालते हैं। क्लियर? अब ऊपर वाले का एरिया निकालना है तो उसको क्या लिख सकते हो, एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल क्या होगा, कुछ नहीं, लिख दो, AD
डी ई का एरिया कैसे लिख सकते हैं, ए डी बेस हो जाएगा तो लिखेंगे 1/2 ए डी इंटू हाइट क्या होगा, ये 90 डिग्री जो दिख रहा है इसको लिख देंगे ई एफ। देखो बच्चों कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो लिखते हैं। तो हम भी क्या कर रहे हैं, इस ए डी ई को एक ट्रायंगल मान रहे हैं और ए डी बेस मान लिए और ई एफ क्या मान लिए, हाइट मान लिए। इसके लिए हो गया एरिया। इधर से भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो यहां लिख देते हैं एरिया ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू 1/2, ध्यान से देखना 1/2 बेस, बेस इस बार क्या ले लो, ए ई ले लो, ए ई, और हाइट क्या ले सकते हैं, डी जी ले सकते हैं। ठीक है, जो बेस लेते हैं बच्चों वहीं से हाइट भी देखनी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेस इसको मान लिया हाइट इसको लिख दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम ए डी ई का एरिया दो तरीके से लिख सकते हैं, तो लिख लिए। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या आप इस ट्रायंगल का एरिया लिख के दिखा सकते हो, बी डी ई, इसका लिखना है एरिया। ठीक है, उसको देखते हैं, एरिया ट्रायंगल बी डी ई, क्लियर। इसका एरिया कैसे लिखेंगे, बी डी ई, इसमें बेस क्या हो रहा है बच्चों, ये वाला बेस हो गया इस ट्रायंगल के लिए, पूरा ये वाला ट्रायंगल के लिए। तो लिखेंगे 1/2 बेस क्या हो जाएगा, बी डी इंटू हाइट क्या होगा, अब ये बताओ इस ट्रायंगल में हाइट क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं बच्चों आप लोगों को, अगर कभी भी कोई ट्रायंगल इस तरीके से है, इसका एरिया आपको निकालना होगा, तो ये तो बेस बन जाएगा, बेस। तो आप लिख सकते हो 1/2 बेस लिख लिए। हाइट कैसे लिखेंगे बच्चों, इसके लिए आपको आगे इसके बेस को बढ़ाना पड़ेगा ऐसे, और यहां से एक 90 डिग्री बना के चेक कर लेंगे, जो ये दिखेगा वही होता है हाइट। तो यहां लिख लेंगे हाइट। तो क्या इस ट्रायंगल में इस तरीके से दिख रहा है कुछ, हाँ बिल्कुल। बेस को आगे बढ़ाते हैं, यहां से देखो इसके पॉइंट पे आ रहा है एक लाइन जो परपेंडिकुलर है, किसके, इस बेस से भी परपेंडिकुलर है आगे बढ़ाने पे, तो यही बनेगा हाइट। ये बात याद रखना, कभी भी काम आएगा आगे। ठीक है, तो हाइट क्या बन गया, ई एफ बन गया, लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। क्लियर है। इतना कंप्लीट करने के बाद हम दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, पहला तो हो गया ट्रायंगल बी डी ई, क्लियर। इस बार लेंगे डी ई सी या सी डी ई, कुछ भी बोल सकते हो। ये वाला भी तो ट्रायंगल ले सकते हैं हम लोग, एक बार ये वाला ले लिए, इस बार ये वाला लेंगे। क्लियर है, इसको ध्यान से देखना। तो लिख लेते हैं उस बात को भी, उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल, इस बार क्या लिखेंगे, सी डी ई इक्वल 1/2 बेस क्या है बच्चों इस ट्रायंगल में, सी ई है, तो सी ई बेस हो गया। और हाइट ऐसे ही फिर कैसे लिखोगे, इसको आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, यहां से एक लाइन देखो सामने आ रही है जो यहाँ पे आके मीट कर रही है इसके पॉइंट पे, एक वर्टिसेस पे। ठीक है, और ये बेस को हम आगे बढ़ाए थे, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो यही बना हाइट। तो लिख लेंगे डी जी। क्लियर है, कोई बात नहीं, सब तो सही लग रहा है हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे ये देखते हैं। अब इतना लिखने के बाद बच्चों एक चीज और ध्यान देना है, उसके बाद ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। क्या देखना है हमको कि ये दो लाइन जो देख रहे हो डी ई और बी सी पैरेलल लाइन है, वो शुरू में ही हमको दिया हुआ है। क्लियर है। उसके बाद बच्चों देखो, जो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, ये ट्रायंगल बी डी ई और सी डी ई, इसको देखो बी डी ई सी डी ई, यानी कि ये जो बेस आ रहा है ना, दोनों में कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखना, ये जो बेस आ रहा है दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल लाइन हो और यहां से आप दो ट्रायंगल बनाते हो, जैसे मान लो कि मैं बना देता हूं इस तरीके से, एक ट्रायंगल ये हो जाता है और एक ट्रायंगल ये हो जाता है। इन दोनों का बेस क्या है बच्चों, कॉमन है। देखो इस ट्रायंगल का बेस जो दिख रहा है और इस ट्रायंगल का जो बेस दिख रहा है कॉमन है, और ये दोनों ट्रायंगल एक पैरेलल लाइंस जो दिख रही हैं, ये दो पैरेलल लाइंस इनके बीच में लाई करता है कि नहीं, तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। तो हम लिखेंगे सिंस बोथ ट्रायंगल DBE एंड CDE हैव कॉमन बेस एंड लाई बिटवीन
टू पैरेलल लाइंस, हेंस देयर एरिया विल बी इक्वल। ये जब इक्वल कर देंगे तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को लिख लेते हैं। ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई हैव सेम बेस एंड, इतना तो है ही, और ये दोनों लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस के बीच में ही तो लाई कर रहे हैं दोनों। तो क्या हो जाएगा, ऐसा हुआ तो हैंस एरिया, इनका एरिया क्या होगा, एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल सी डी ई, ये दोनों का एरिया क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये कैसे लिख दिया मैंने, ये क्लास 9th का टॉपिक है। ठीक है, तो आपको नहीं पता है इसलिए आप ये चीजें बस लिख दो। क्लियर है। अब जब ये दोनों एरिया इक्वल हो गए, इसका मतलब इन दोनों को हम लिख सकते हैं, इसको मिटा करके सी डी ई की जगह में बी डी ई भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप वहाँ मिटा के मत लिखना, आप अपने तरफ से एक नीचे और लाइन लिख देना, या फिर इसके नीचे इन दोनों को उतार देना। क्लियर है। अब मैं इसको मिटा देने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। इसको मैं मिटा दूँ। हाँ, तो अब देख लेते हैं हम क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों तो इक्वल हैं, और यहाँ पे देखो ADE ये भी इक्वल है, तो इन दोनों का एरिया क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो लिख सकते हैं 1/2 AD मल्टीप्लाई EF इक्वल 1/2 AE इक्वल टू DG। ये हो जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, वही काम इसके लिए भी कर सकते हैं, 1/2 BD इंटू EF इक्वल 1/2 CE इंटू DG। ये भी तो दोनों ट्रायंगल सेम हो जाएंगे ना, तो इनका भी एरिया इक्वल हो जाएगा। 1/2 से 1/2 खत्म। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये मिटा देता हूँ, यहाँ भी मिटा देता हूँ। अब क्या करना है मुझे, इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड भी कर सकते हैं, है कि नहीं, तो ये इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, ये चीज़ें मैं कर दिया। अब जब डिवाइड कर देंगे तो EF से EF कैंसिल हो जाएगा, DG से DG कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या बच्चों, AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE। देखो तो क्या यही प्रूफ करना है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन CE या EC लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो हमने प्रूफ किया थेल्स थ्योरम को, लेकिन इसमें थोड़ा सा और रिजल्ट देख लेते हैं। ये तो हो गया, हमेशा इसी को लगाना जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत हम चेंज करके भी देखेंगे, लेकिन ये मेन था। ठीक है, इसको याद रखना, जैसे ही लाइन पैरेलल, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल करना है। ठीक है, ये याद रखना। और देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं हम इसी चीज को। अब देखो बच्चों, ये वाला चीज तो हमने डिराइव कर लिया। अब थोड़ा सा लिखते हैं इसी बात को अलग तरीके से। मैं क्या कर रहा हूं, लिख लेता हूं पहले AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। इतना लिखने के बाद मैं दोनों तरफ 1 ऐड करता हूं, अपने तरफ से ऐड करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं इधर भी 1 ऐड कर रहा हूं तो इधर भी 1 ऐड कर दूंगा, क्या प्रॉब्लम है, अभी भी दोनों कट जाएंगे। लेकिन इससे कुछ रिजल्ट हमको मिल सकता है। क्या मिलेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके भी नीचे कुछ नहीं है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो निकलेगा DB। क्लियर। अब ये DB इसमें मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड करेंगे कुछ नहीं होगा, यहाँ DB सीधा आएगा, प्लस ये हो जाएगा AD इक्वल, यहाँ क्या हो जाएगा EC। अब ये हो जाएगा AE प्लस यहाँ पे हो जाएगा EC। अब ये सब तो तुम जानते हो कि फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, अदरवाइज पढ़ाई मत करो, फी बर्बाद कर रहे हो। DB प्लस AD क्या आ रहा है, ये देखो DB
प्लस AD, तो क्या ये दोनों मिलके AB बना रहा है? तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन DB इक्वल AE प्लस EC, AE प्लस EC, ये AC बन जाएगा, तो हम लिख सकते हैं AC अपॉन EC। ठीक है, तो हम एक और फॉर्मूला पा गए बच्चों, AB अपॉन DB। ठीक है, AB अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन EC। हमने दूसरा फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। इसको समझ लेते हैं। देखो लिखा क्या है, AB अपॉन DB। अब देखो AB पूरा ले लिए, इस साइड जो काम करेंगे उस साइड वही काम करेंगे। AB पूरा साइड ले लिए, उसके बाद क्या लेते हैं, DB नीचे वाले साइड को। ठीक है, इसके नीचे जहां से लाइन कट कर रही है उसके नीचे वाले हिस्से को लिए हैं AB अपॉन DB, तो इधर भी पूरा लेंगे AC अपॉन EC, वही लिखे हैं। क्लियर है, जो इधर करेंगे सेम वही चीज उधर करेंगे। इतना हो गया। एक और फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पलटना है अब इसको। ठीक है, देखो यही चीज तो लिखे हैं हम। इसको क्या कर दो, पलट दो, दोनों साइड पलट दो, गाड़ी पलट जाएगी। अभी इसको पलट दोगे तो क्या बन जाएगा, DB अपॉन AD। ठीक है, अब जब पलट दिए इस साइड तो इधर भी पलटना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। इक्वल EC ऊपर हो जाएगा इस पर अपॉन AE। क्लियर है। अब पलटने के बाद क्या करना है बच्चों, अब 1 ऐड करना है। पहले इसमें शुरुआत में ही 1 ऐड कर दो, दूसरी केस में पहले पलट देंगे फिर 1 ऐड करेंगे। तो मैं ऐड कर रहा हूं 1 प्लस, इधर भी 1 प्लस, देखते हैं क्या मिलता है। फिर से एलसीएम AD, यहां पे आ जाएगा AD प्लस DB, AD प्लस DB इक्वल EC प्लस AE हो जाएगा, नीचे आएगा AE। क्लियर है। AD प्लस DB क्या होता है, AD प्लस DB AB होता है, लिख लेंगे अपॉन AD हो गया इक्वल EC प्लस AE, EC प्लस AE, AC होगा वो लिख लेते हैं अपॉन AE। तो एक नया फॉर्मूला बन गया, इसको भी नोट कर लो या फिर ऐसे ही नोट करो, खत्म करो कहानी यहीं पे। ये तीनों फॉर्मूला नोट करना है। इसमें देखो क्या हो रहा है, AB अपॉन AD, पहले पूरा ले लिए बच्चों, उसके बाद हम इतना ऊपर वाला लेते हैं। तो इधर भी क्या करेंगे, पहले पूरा ले लेंगे फिर ऊपर वाला लेंगे। जो इधर करना है वही उधर भी करना है, एकदम हूबहू, कोई चेंज मत करना है। जिस तरीके से इधर रेशियो ले रहे हो उसी तरीके से उधर का भी रेशियो ले लेना। यही था हमारे भाई थेल्स थ्योरम का नाम। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली वो ये दिए थे, ये तो हम लोगों ने डिराइव किया। ये वाला याद रखना, अगर जैसे ही लाइन पैरेलल होती है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। क्लियर है। इतना अगर हो जाए तो एक और थ्योरम होता है बच्चों, उसको बोलते हैं इन्हीं का उल्टा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। वो समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे इस पे। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज भी करेगा तुमको। ठीक है, लेकिन हम उसको आसान करके समझाएंगे। अब देख लेते हैं बच्चों कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये क्या कहता है। इसको पहले हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को। ठीक है, ऊपर तो थेल्स थ्योरम देख लियो, कोई डाउट नहीं है। कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, कोई भी लाइन मान लेते हैं यही है, अगर ट्रायंगल के 2 साइड्स को डिवाइड करती है, किस तरीके से, सेम रेशियो में। सेम रेशियो का मतलब बच्चों जिस रेशियो में ये होंगे उसी रेशियो में ये भी होंगे। देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर ऐसा होता है तब ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए। अब इसको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को ऐसे लिखते हैं हम लोग, अगर ये दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है तो ये होगा। इसका मतलब अगर AD अपॉन DB है इक्वल टू AE अपॉन EC, तब ये पैरेलल होनी चाहिए। तो ये कन्वर्स हो गया, बिल्कुल हो गया। कैसे, थेल्स ने क्या बोला था, अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो ये होगा। थेल्स ने ये बोला था ना कि अगर DE पैरेलल BC है तो ये होगा। तो कन्वर्स क्या होगा, अगर ये है तो पैरेलल होगा। अब ये बात हमको प्रूफ करनी है। क्लियर है। और इन दोनों का यूज होगा, हम करेंगे अभी। मैं मान लेता हूं कि ये दिया हुआ है
फिर भी जरूरी नहीं है कि ये दोनों पैरेलल हो। तो अगर ये दोनों पैरेलल नहीं होंगी तो कोई तो लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी, वो ड्रॉ कर लेते हैं हम। ऐसे लिखेंगे, प्रूफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। मान लेते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं होती है, देन तब क्या होगा, कंस्ट्रक्ट अ लाइन L, कोई लाइन L कंस्ट्रक्ट करिए विच इज पैरेलल टू BC। कोई लाइन कंस्ट्रक्ट करो जो इस BC के पैरेलल होनी चाहिए। तो मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं जो BC के पैरेलल होगी। लो, ये वाली लाइन है जो BC के पैरेलल होगी, तो इसको पॉइंट को नाम देते हैं F, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, अगर हम ये कंस्ट्रक्ट करके मान रहे हैं कि DE पैरेलल BC है तो थेल्स थ्योरम लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? इसके लिए बिल्कुल लिख सकते हैं, वही तो बोले थे थेल्स जी। अगर लाइन पैरेलल हो गई ये थर्ड साइड के, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होना चाहिए, ये है थेल्स थ्योरम। तो हम इसके लिए थेल्स थ्योरम लिख रहे हैं। थेल्स थ्योरम लिखेंगे इसके लिए, बाई थेल्स लिख देते हैं, बाई थेल्स थ्योरम। क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DB इक्वल क्या होना चाहिए, ये लाइन पैरेलल मान रहे हैं ना हम लोग, तो इस पॉइंट को लेंगे, इस पॉइंट को AF अपॉन FC, AF अपॉन FC ये लिख लेंगे। क्लियर है, ये हमको दिया हुआ था, हमने थेल्स थ्योरम से ये ला दिया। क्लियर है। अब देखो, इनमें ये वाली साइड जो दिख रही है और इसमें ये वाली जो साइड दिख रही है, ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं। अगर इन दोनों का ये वाला लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं वहां से, इसको 1 बोलो, ठीक है, तुमको और समझ में आएगा। इसको 2 बोलो, तो लिखोगे कंपेयरिंग, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग 1 and 2। क्या लिख सकते हो बच्चों, AF अपॉन FC इक्वल टू AE अपॉन EC, ये लिख देंगे। AF अपॉन FC इक्वल टू AE अपॉन EC लिख देंगे। क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, हम दोनों साइड 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है। दोनों साइड क्या करेंगे, 1 ऐड कर देते हैं। कर दो 1 ऐड, तो 1 प्लस कर देंगे इधर भी। क्लियर है। अब सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इधर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, FC प्लस AF अपॉन FC आ जाएगा इक्वल, इधर क्या होगा बच्चों, AE प्लस EC अपॉन EC हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब आप देख के बताओ, FC प्लस AF क्या दिख रहा है आपको, FC प्लस AF पूरा AC दिख रहा है हमको, तो लिख लेंगे AC अपॉन ये है FC इक्वल AE प्लस EC क्या है, AE देखो AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या दिख रहा है, AC दिख रहा है, तो लिख लेंगे AC और नीचे क्या है EC, तो AC कूलर बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऊपर तो कट चुका है तो नीचे वाला इक्वल होने चाहिए। लिखेंगे FC इक्वल टू EC, ये वाली पॉइंट देखो ध्यान से, कह रहा है FC इक्वल टू EC, यहां पे आ जाओ। FC इक्वल है EC के, ये कैसे हो सकता है देख के बताओ, क्या FC EC के इक्वल दिख रहा है, नहीं ना, लेकिन यहां तो कह रहा है इक्वल है। ये तभी हो सकता है इक्वल जब F और E एक ही पॉइंट पे हो, यानी कि ये जो F दिख रहा हो ना यहीं पे आ जाए। अगर हम इसको खींच के यहां तक लेके चले आए तो F यहां पे अगर आ जाता है तो FC इक्वल टू EC हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों
ये बताना चाहते हैं साहब कि F एंड E आर कोइंसाइड, ठीक है। F एंड E आर कोइंसाइड मतलब ये दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, एक के ऊपर हो जाएंगे एक। क्लियर है? अगर ऐसा होता है तब ये बात हमारी सही है, ठीक। और ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हम ये मान के DF को ड्रॉ किए थे कि इसके पैरेलल होगी, तो जब F यहां आ गया और हम ये तो मानते ही है ना कि DF पैरेलल हमने ड्रॉ किया है, तो F यहां से इस पे आ जाएगा, इसका मतलब DE भी पैरेलल हो जाएगा। हेंस DE पैरेलल BC। क्यों? क्योंकि F यहां पे पहुंच गया है अब। क्लियर है? तो कुल मिला के झमेला यही था कि हम लोग तभी से प्रूव करने में लगे हुए हैं जबकि ये पॉइंट यही वाला है, ठीक है। तो हमने इसमें देखा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, दोनों थ्योरम कंप्लीट हो गए, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब लगाएंगे इस पे क्वेश्चन। क्लियर है? उससे पहले हम थोड़ा सा साइड में इनको लिख लेंगे ताकि हमको और अच्छे से समझ में आए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों, और ये जो हमने लिख दिया है इसका अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन ये है, ठीक है। थोड़ा सा देख लो इसको पहले। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, DE पैरेलल BC, अगर ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो गई तो ये होगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। पहले ये होगा तब ये होगा। क्लियर है? ये थे थेल्स थ्योरम, ठीक है। कन्वर्स इनका उल्टा क्या कहता है बच्चों, अगर ये है, अगर AD अपन DB इक्वल टू AE अपन EC है तब ये होगा। देखो उल्टा हो रहा है कि नहीं, पहले ये बाद में ये, इस बार क्या हुआ, पलट गया, पहले ये फिर बाद में वो। क्लियर है? तो ये दिमाग में रखना। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है फिगर दे दिया है आपके सामने, DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC। अब जैसे ही पैरेलल मिला, याद कौन करो, ये आएंगे कि ये आएंगे, जैसे ही पैरेलल की बात हो गई ये वाले आएंगे, थेल्स थ्योरम आएंगे। दिमाग में लोड करो, गन लोड करो, चलाना है अब। AD इक्वल टू एक्स, कुछ नहीं, जो लिखा है मैं लिख दे रहा हूं, देखो AD इक्वल टू एक्स, DB इक्वल टू एक्स माइनस 2 लिख दो, x माइनस 2, AE की वैल्यू x प्लस 2, AE की वैल्यू x प्लस 2 और EC की वैल्यू x माइनस 1। कोई बात नहीं प्यारे, लिख दो फाइंड x। x तो चली गई सर, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। मुझे ट्रायंगल में कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है पैरेलल है, हाँ है, थेल्स थ्योरम लगाऊंगा। जब ये दोनों पैरेलल तो ये अपॉन ये इक्वल टू दिस अपॉन दिस होना चाहिए। जिस रेशियो में ये साइड होंगी उसी रेशियो में ये होगा। लिख देंगे, पहले क्या लिखेंगे बच्चों, DE पैरेलल BC। अगर ये दिया हुआ है हमको, गिवन है, देन AD अपॉन DB इक्वल, जिस रेशियो में ये लिख दिए, जैसे इधर लिखो वैसे ही उधर लिखो। पहले यहां तक चले थे तो अब भी यहां चलो, AE अपॉन EC लिख दो। अब ये कैसे लिख रहे हो ये भी लिखना पड़ेगा, बाई थेल्स थ्योरम। थेलस ने हमको बताया था, थेलस थ्योरम हो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व। AD की वैल्यू x, DB की वैल्यू x माइनस 2, AE की वैल्यू x प्लस 2, EC की वैल्यू x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, x स्क्वायर माइनस x, इधर मल्टीप्लाई करो, x माइनस 2 x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 4, खचाक खचाक, x की वैल्यू 4। दिस इज द आंसर। अब सोच रहे हो कि x स्क्वायर माइनस 4 कैसे कर दिए, तो है देख नहीं रहो, a माइनस बी a प्लस बी जैसा नहीं दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आंसर 4 आएगा यार, टिक मारो, कंसेप्ट तो समझो। ये कैसे कर रही हो तो तुम्हारा काम है घर पे करना बैठ के, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। किस थ्योरम पे बेस्ड था? थेल्स थ्योरम पे। इस पे आता तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लिखना पड़ता, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों और सॉल्व करते हैं। कह रहा है EF पैरेलल DC पैरेलल AB, EF पैरेलल DC पैरेलल AB, यानी ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। अब जैसे ही पैरेलल हो रही हैं, थोड़ा सा दिमाग भटकाना इसमें कि इसमें पहले जाएंगे, क्योंकि पहले पैरेलल आया बाद में रिजल्ट आया है। प्रूव दैट ये होगा, क्या होगा, AE अपॉन ED, जिस रेशियो में ये दोनों आ रहे हैं,
बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी, उसी रेशियो में ये भी आ गए, लेकिन ये ट्रायंगल थोड़ी दिख रहा है हमको, ट्रायंगल तो है नहीं। जब ट्रायंगल नहीं है और ये प्रूफ करना है, पैरेलल दे दिया है, तो ट्रायंगल बनाएंगे ना, बनाने में क्या दिक्कत है यार, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करना भी सीखो, इस चैप्टर में तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब सोचो मुझे कैसे पता चला कि कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? यस सर, ये बताइए आपको कैसे पता चला ये करना पड़ेगा? मुझे इसलिए पता चला कि मुझे इसमें ट्रायंगल कहीं दिख नहीं रहा है, तो मैं थेल्स थ्योरम लगा नहीं पाऊंगा, और मुझे ज़रूरत है थेल्स थ्योरम की। क्यों ज़रूरत है? ये जो रेशियो दे रहा है ना, वो मुझे हिंट कर रहा है कि थेल्स थ्योरम अगर लग गया तो ये वाला चीज़ मिल सकता है। तो थेल्स थ्योरम की कंडीशन है कि ट्रायंगल तो हो कम से कम, तो ट्रायंगल हम बनाएंगे। दिख नहीं रहा था तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इसको ऐसे। देखो तो ट्रायंगल दिख रहा है, ए डी सी, क्या है? ट्रायंगल नहीं है, गधे कहीं के। ठीक, अब इसको लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ज्वाइन ए सी, बात खत्म। ट्रायंगल दिखने लगा मुझे तो। अब बताओ, जब ए डी सी में देखोगे, ये इसको जी मान लो, ई जी नहीं है भाई, टफ है, ई जी पैरेलल डी सी, दिख रहा है कि नहीं? अब जब दो साइड पैरेलल, दो लाइन ये आपस में पैरेलल हो गई, माने ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो गई, तो थेल्स थ्योरम लगेगा। लगा दो। इन ऐसे लिखना पड़ेगा, मैं लिख रहा हूं ताकि तुम एग्जाम में ऐसे लिखोगे। इन ट्रायंगल ए डी सी, ई जी पैरेलल डी सी, देन ए ई अपॉन ई डी इक्वल ए जी, क्या जी सी, होगा कि नहीं होगा? तो कैसे हुआ? बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स चाचा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। आंख के अंधो अकल के तेज, ये ट्रायंगल है तो ये भी तो ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसको भी एक बार यूज में लाओ। इन ट्रायंगल ए बी सी, मुझे तो वहां भी दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर है? क्या दिख रहा है? जी एफ, ओहो, जी एफ पैरेलल, जी एफ पैरेलल ए बी, ये अगर है तो फिर थेल्स थ्योरम लग जाएगा। ये दोनों पैरेलल हो गई, तो वही तो कह रहा हूँ, ट्रायंगल में दो पैरेलल लाइन खोजना है तुमको, बस तुम्हारा काम हो गया इस चैप्टर में। तो लिख सकते हैं क्या बच्चों? मैं चाहूं तो लिख सकता हूं बी एफ अपॉन एफ सी, कोई भी रेशियो ले सकते हैं, जो इधर लेंगे वही इधर लेंगे। तो बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल ए जी, पहले इस साइड से लिए थे नीचे, तो इधर भी इस साइड से लेंगे, ए जी अपॉन जी सी। गजब, कमाल करते हैं आप भी। दो, अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी, दोनों में क्या है? सेम है, तो ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल बी एफ अपॉन एफ सी। क्या यही प्रूफ करना है? जी हाँ, और आपको मिलते हैं 1 रुपये, करोड़ सोच रहे हैं लड़के। ठीक है, कंप्लीट ऐसे करेंगे। क्वेश्चन का हिंट क्या था? ट्रायंगल नहीं दिखा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्या सर इसी में? नहीं, आगे भी जो सवाल आएंगे आपके लाइफ में, अगर आपको थोड़ा सा भी शक, संभावना कुछ भी लगता है कि अगर ट्रायंगल बन जाए तो लाइन पैरेलल करके थेल्स भाई को ला देंगे, आप बनाइए, आपको कौन रोका है? पेन, पेपर, कलम सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या अलग है और क्या करना है। कह रहे हैं इन फिगर में पी क्यू पैरेलल बी सी, पी क्यू पैरेलल बी सी। बच्चों जैसे ही एक चीज देखते हो ना, तुरंत ट्रायंगल बनाना कोशिश करो। ठीक है, पी क्यू पैरेलल बी सी, तो ए बी सी ट्रायंगल में ये दोनों साइड पैरेलल, थेल्स थ्योरम लगेगा, टेंशन मत लो। पी आर पैरेलल सी डी, पी आर पैरेलल सी डी, फिर से ए सी डी, एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ये दो साइड पैरेलल, तो थेल्स थ्योरम लगेगा। बस कुछ नहीं करना, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तुम जब जान गए हो कि इन दोनों में थेल्स थ्योरम लग जाएगा, लिख लो भाई, लिख लेते हैं। अब मैं उतना तामझाम नहीं करूंगा, लिखने वाला काम अच्छे से तुम लोग करोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए क्यू अपॉन क्यू बी, ए क्यू अपॉन क्यू बी। अगर हमने ये अपॉन ये लिया तो इसमें भी लेंगे ये अपॉन ये, क्योंकि ये ट्रायंगल है, ये साइड पैरेलल है। ठीक है, इक्वल ए पी
अपॉन पी सी, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहां भी तो लगा सकते हो, लगा दो। ए आर का यार ए आर अपन आर डी शर्मा इक्वल ए पी अपॉन पी सी, कोई बात नहीं, इक्वेशन 2 मान लो। चलते हैं क्या प्रूफ करना है। ए आर अपन ए डी, ए आर अपन ए डी मिल गया, ए क्यू अपन ए बी, ए क्यू अपन ए बी, तो सही तो है, ये दोनों इक्वल हैं। ए पी अपन पी सी इक्वल टू ए पी अपन पी सी, तो ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों इक्वल लिख लेते हैं। इन दोनों भाई साहब को इन दोनों ने हेल्प किया और ये बन गए। यहीं से चालू करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। ए आर अपन आर डी इक्वल, जब ये साइड इक्वल तो ये साइड इक्वल, ए क्यू अपॉन क्यू बी। देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। क्यू बी अपॉन ए क्यू, क्यू बी अपॉन ए क्यू, क्यू बी अपॉन ए क्यू इक्वल टू डी आर अपॉन ए आर। तो वही बात तो है यार, पलट दिया है इसको, तो पलट दो तुम भी, दोनों साइड पलटो, तो ये हो जाएंगे आर डी अपॉन आर ए इक्वल क्यू बी अपॉन क्यू ए, यही चीज बोल रहा है। क्यू बी अपन क्यू ए, क्यू बी अपन ए क्यू, वही बात है। डी आर अपन ए आर, डी आर अपन ए आर, बात खत्म, प्रूव हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। अभी अंदर धैर्य बनाए रखें, और क्वेश्चन है थोड़े से टफ आने वाले हैं। उसके बाद ये भी देखेंगे कि कन्वर्स का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन करके आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। कह रहे इस ट्रायंगल में डी ई पैरेलल ए सी, ढूंढो कहाँ है डी, डी ई पैरेलल ए सी, तो हम क्या कर रहे हैं, डी ई पैरेलल ए सी कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, डी सी पैरेलल ए पी। हाँ, एक बात याद रखना है, जैसे ही दो साइड पैरेलल ट्रायंगल ढूंढ लो तुरंत, तो दो साइड पैरेलल ट्रायंगल कौन बनेगा, ए बी सी, खत्म। ध्यान में रखना बस, डी सी पैरेलल ए पी, डी सी ये किसके पैरेलल है, इनके पैरेलल है, ए पी के, तो इसके लिए भी कौन सा ट्रायंगल आएगा, यही वाला आएगा, ए बी सी, ठीक है। सॉरी, ये आएगा ए बी पी, क्लियर है। तो हमको प्रूफ करना है बी ई, देखो बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ करते हैं बच्चों कि ये वाले चीज उसमें बने, लगाएंगे थेल्स थ्योरम में, नो डाउट। तो पहले केस को लेते हैं, डी ई पैरेलल ए सी, यहां मैं लिख लेता हूं डी ई पैरेलल ई सी, ठीक है, डी ई पैरेलल ए सी है। अब सवाल को लगाते हैं, देखो डी ई पैरेलल ए सी, तो इसका मतलब ट्रायंगल कौन सा आएगा, ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में आएगा, ठीक है। ये वाला चीज होगा, उल्टा मैंने लिख दिया, क्लियर है। अब हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, और थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो इधर का जो रेशियो लेंगे वही रेशियो इधर भी लेना पड़ेगा। देखते हैं कि बी ले सकते हैं, तो बिल्कुल बी आ रहा है हमारे सवाल में जो हमको प्रूफ करना है। ईसी ले सकते हैं, बिल्कुल ईसी भी आ सकता है, तो लिखो अब बी ई अपॉन ई सी, ठीक है, लिख सकते हैं बी ई अपॉन ई सी। जब इधर बी ई अपॉन ई सी लिए तो इधर लोग बी डी अपॉन डी ए, बी डी या डी बी लिख दिए मैं, डी बी अपॉन इक्वल अपॉन डी ए, क्लियर है। इसको सही से लिख लेते हैं बी डी अपॉन डी ए, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ये वाला देख लेते हैं बच्चों, डी सी पैरेलल ए पी, जब ये होगा तो कोई ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं उसमें, डी सी पैरेलल ए पी, तो अब इसका काम हो चुका है, मैं मिटा देता हूं, अब थोड़ा सा तुमको अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखो दिख रहा है ना, तो इसमें क्या ले सकते हैं, ये दोनों पैरेलल, तो थेल्स थ्योरम इसमें लग जाएगा। थेल्स थ्योरम लगाएंगे बच्चों, बी सी लिखेंगे, बी सी, क्या ये आ रहा है ऊपर, बिल्कुल आ रहा है, अपॉन सी पी, सी पी भी आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, तो लिख लेंगे सी पी, बी सी अपॉन सी पी। तो जो रेशियो ये ले रहे हैं हम लोग, वही रेशियो इधर भी लेंगे, तो बी डी अपॉन डी ए लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे बी डी अपॉन डी ए, इक्वेशन 2। देखो ये आर एच एस दोनों का इक्वल, तो ये एल एच एस दोनों का इक्वल, लिख सकते हैं बी ई अपॉन ई सी इक्वल बी सी अपॉन सी पी,
क्लियर है, सवाल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, फिर से क्वेश्चन लेंगे, 2 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे जब तक कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। ठीक है, कह रहा है इफ D and E आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AB and AC रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो जैसे ही बोलता है आपको ट्रायंगल बनाना चाहिए तब जाके दिखेगा कुछ सही से, अदरवाइज आप डिस्टर्ब रहेंगे क्वेश्चन को पढ़ के। ABC मैं कोई ट्रायंगल बना लेता हूँ। D and E आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AB and AC। AB और AC पे D और E पॉइंट है, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ D और इसको मार्क कर लेता हूँ E। सच दैट DE पैरेलल BC, जो ये DE को ज्वाइन करोगे ये BC के पैरेलल हो गया है, वो खुद लिख रहा है। अब बताओ, जैसे ही ये पैरेलल हो गया, ये थर्ड साइड के पैरेलल हो गया, तो क्या थेल्स थ्योरम लगेगा कि नहीं? ध्यान से देखो, लगेगा, तो माइंड में रखेंगे उस बात को। एंड BD इक्वल टू CE, BD जो है बच्चों ये आपस में बराबर है, मतलब अगर 2 मीटर का ये होगा तो ये भी 2 मीटर का होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रूफ दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस, ये आइसोसेलस ट्रायंगल होगा, ये प्रूफ करना है। कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, 2 तरीके होते हैं किसी भी आइसोसेलस ट्रायंगल को प्रूफ करना है। तो पहला चीज ये, आप अगर ये प्रूफ कर दो कि ये एंगल B एंगल C के इक्वल है, तब भी हो गया ये आइसोसेलस ट्रायंगल। या आप ये प्रूफ कर दो कि AB का जो दूरी होगा वो AC के दूरी के इक्वल होगा, यानी कि 2 साइड्स इक्वल हैं, ये प्रूफ कर दो, या 2 एंगल इक्वल हैं, ये प्रूफ कर दो, तो तुम आइसोसेलस प्रूफ करने में कामयाब हो गए। एंगल प्रूफ करने का खास तरीका मुझे दिख नहीं रहा है, तो फोकस करूंगा साइड्स पे, क्योंकि यहाँ साइड्स की ही बात होती है। ठीक, तो मैं ये प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इतना हिंट मिल चुका है। अब चलते हैं थेल्स थ्योरम लिखते हैं। जब ये दोनों पैरेलल होगी तो थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हो? AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, जो इधर लोगे वही इधर लोगे, तो AE अपॉन EC। क्लियर है? अब देखो बच्चों, हमको बनाना है AB और AC, तभी तो ये प्रूफ कर पाओगे। इसमें क्या करें कि AB AC बन पाए? तो एक तरीका ये है बच्चों कि अगर हम 1 जोड़ देते हैं इधर, तो AB और AC बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखो, DB प्लस AD, AB बन गया कि नहीं? और इस साइड देखो, AE प्लस EC, AC बन गया। मतलब सही कर रहे हैं हम लोग, ये आगे बढ़ सकते हैं। तो DB यहाँ लिखेंगे DB प्लस AD इक्वल AE प्लस EC अपॉन EC। क्लियर है? लिख सकते हैं इसको, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? AB अपॉन DB इक्वल AE प्लस EC क्या बनेगा? AC अपॉन EC। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें BD इक्वल टू CE लिखा हुआ है, यानी BD जो CE के इक्वल है, तो कट भी तो कर देंगे, ये दोनों तो बराबर हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। तो प्रूव हो गया AB इक्वल टू AC, है कि नहीं? AB इक्वल टू AC हम प्रूफ कर दिए। अब जब 2 साइड्स किसी ट्रायंगल की इक्वल, तो क्या हो गया? आइसोसेलस ट्रायंगल। क्लियर है? अब इसके बाद और लेते हैं क्वेश्चन। अभी तो हमने इस पे कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, तो अब हम इस पे थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC, तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। जब ABC बोल दिया तो बना लो एक ट्रायंगल, ये BC, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AB एंड AC, AB और AC पे D और E पॉइंट है, तो मैं इसको बोलता हूँ D और इसको बोल देता हूँ E। मार्क करते जाएंगे, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है? सच दैट BD इक्वल टू CE, BD इक्वल टू CE, BD और CE आपस में इक्वल हैं। पिछले क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, देखते हैं क्या डिफरेंस है। इफ एंगल B इक्वल टू एंगल C, यदि एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाता है, ठीक है, सो दैट DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, पिछली बार में क्या दिया था? ये पैरेलल था, इस बार ये पैरेलल दिया ही नहीं है, प्रूफ करने के लिए दिया है, तो थोड़ा सा अंतर है। अगर क्वेश्चन को नोट किए हो तो पढ़ो, और इन दोनों क्वेश्चन में देखो उसमें क्या दिया हुआ है और इसमें
क्या गिवन है। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, ये दोनों एंगल इक्वल कह रहा है, क्लियर है, और ये साइड्स इक्वल है। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों इक्वल, और कह रहा है DE पैरेलल BC होगा, ये प्रूफ करना है हमको। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर ABC में ये दोनों इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि दो एंगल इक्वल तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्लियर है। अब जब आइसोसेलेस ट्रायंगल ये हो गया तो AB इक्वल AC होना चाहिए, AB इक्वल AC होना चाहिए। तो AB को थोड़ा तोड़ के लिखोगे तो लिख सकते हो AD प्लस DB, AD प्लस DB इक्वल AD प्लस DB इक्वल AE प्लस EC भी लिख सकते हैं, क्लियर है। ठीक, अब क्या है बच्चों, एक बात ध्यान दो, DB और EC आपस में इक्वल है, दिया हुआ है। BD और C आपस में इक्वल हैं, तो BD और C इक्वल है तो कट जाएंगे। क्या निकल के आ रहा है, AD इक्वल टू AE। ठीक है, AD इक्वल टू क्या निकल के आया, AD इक्वल टू AE निकल के आया, क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको लिख लेते हैं BD इक्वल टू CE। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन CE। थोड़ा इसको ध्यान से देखो, दिस अपॉन दिस, AD अपॉन DB, ये अपॉन ये इक्वल ये अपॉन ये कब होता है, जो इधर काम कर रहे हैं वही इधर काम कर दिए। ऐसा इजाज़त कब मिलती है करने की, जब ये दोनों पैरेलल होते हैं। तो थेल्स तो कहता है कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये लिख सकते हो। इसका मतलब पहले ये दे दिया, देखो पहले ये आ गया, अब हम उल्टा चल रहे हैं कि अगर ये हम लिखा हुआ पाते हैं इसका मतलब ये पैरेलल होगा। तो ये कौन सा बात कह रहा है, ये बात कौन कहता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की, अगर ये है तो पैरेलल होगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इसमें, ये हम पा गए। तो अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, DE अगर ऐसा हो रहा है ये अपन ये इक्वल टू ये अपन ये, तो हम लिख सकते हैं DE पैरेलल BC। और ये बात किस बेसिस पे लिखे हैं बच्चों, कन्वर्स, याद कर लो, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो थोड़ा सा तुमको समझदारी होनी चाहिए कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, और ये रहा उसका प्रूफ। एक और क्वेश्चन लेंगे और वहाँ से बिल्कुल पक्का कर लेंगे कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, और ये उसके बाद हो जाएगा इस लेक्चर का द एंड। और ये रहा बच्चों आज का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पाएंगे, और अगर समझ गए तो मेरे तरफ से तो 100% गारंटी, इन दोनों पे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाओगे। ठीक है, कह रहा है DE पैरेलल AQ, इस फिगर को देखो, DE पैरेलल AQ है, तो DE क्या है, ये है DE पैरेलल AQ। क्या आपको अगर ये पैरेलल है तो कोई ट्रायंगल दिख रहा है, जी हाँ, कौन सा दिख रहा है, ये देखिए PQA, PQA, इसमें क्या दिख रहा है, ये पैरेलल हो गई, बस थेल्स थ्योरम आ रहा है। DF पैरेलल AR, DF कहाँ है बच्चों, ये रहा, किसके पैरेलल है, AR के पैरेलल है। तो ये दोनों को कोई ट्रायंगल दिख रहा है जो कंटेन करता है, तो दिख रहा है PAR। PAR में देखो ये इस तरीके से पैरेलल हो रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है अगर ऐसा है तो प्रूव दैट EF कहाँ है भाई, EF ये रहा, EF पैरेलल होगा QR के, इसके पैरेलल होगा। तो ये तो बाद में आएगा, अगर जो चीज़ आपके सामने पड़ी हुई है अगर आप उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं तो लिख लीजिए पहले। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, DE पैरेलल अगर EQ है, DE पैरेलल EQ है, AQ है सॉरी, तो हम लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से, क्या लिख सकते हैं, PE अपॉन EQ, जो इधर रेशियो लेंगे वही रेशियो इधर लेंगे, दिस अपॉन दिस। देखो इसमें ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट, और इधर क्या आ रहा है, ये वाला और ये वाला। अब तो लिख लोगे
PE लिखो, ये थेल्स थ्योरम से लिख रहे हैं, PE अपॉन EQ इक्वल PD, ये D है, PD अपॉन DA, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इसके लिए भी तो लिख लें, इसके लिए भी लिख लेते हैं DF पैरेलल AR, तो लिख सकते हैं PF, यहाँ लिख लेते हैं PF, ये पॉइंट PF अपॉन FR इक्वल PD, मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ, थेल्स थ्योरम लगा रहा हूँ, PD अपॉन DA, क्लियर है, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। अब इन दोनों को थोड़ा देखो, PD अपॉन DA दोनों इक्वेशन में RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब ये साइड इक्वल तो ये साइड भी इक्वल होनी चाहिए, लिख लेते हैं PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखते हैं, PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR। अब देखो बच्चों, इतना काम करने के बाद मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा तुमको अंदाज़ा लगेगा कि मैं मिटा दूंगा तो तुम्हें थोड़ा और क्लियरली दिखेगा और समझ पाओगे। मैंने मिटा दिया, अब समझो क्वेश्चन को। PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR। अगर ये बात लिखी हुई है कहीं तो कब लिख सकते हो, ये चीज़ कब लिखते हो तुम, जब ये पैरेलल होता है, ठीक है, देख रहे हो कि नहीं, ये कब लिखा गया है, ये जब होता है, इसका मतलब ये है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से लिखेंगे, ये लिख सकते हैं। देखो अगर ये लिखते हो EF पैरेलल QR, अगर ऐसा लिखते हो तो कब लिख पा रहे हो, अगर ये है तो ये होगा, ये कौन बताए थे, कन्वर्स जी बताए थे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है बच्चों, ये रहा प्रूफ इसका। और यही हमको ये पैरेलल QR बोला था करने के लिए। तो इसमें क्या करना है, ओवरऑल समरी मैं दे देता हूँ। आपको हमेशा ट्रायंगल ढूंढना होगा और पैरेलल साइड ढूंढना है। पैरेलल साइड मिल गया तो ये लगा दोगे, और पैरेलल नहीं मिल गया, अगर रेशियो मिल रहा है तो ये लगा दोगे, बस यही दो तो काम करना है। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे खत्म होता है थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर होगा एंगल बाइसेक्टर पे, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही डाउनलोड करके लेक्चर देखते रहिए। थैंक यू सो मच।